आगे बढ़ेंगे, रिपोर्ट आपको इसके बाद दिखाते हैं, लेकिन आपको बताते कि कैसे एक तरफ मिसाइलें दागी जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ डॉलर भी जल रहे हैं। अमेरिका पर युद्ध का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है और अब तक लाखों करोड़ रुपए झोंके जा चुके हैं और पेंटागन की नई मांग बता रही है कि यह आग अभी और भड़कने वाली है। तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। $150 प्रति बैरल की आशंका ने दुनिया भर की अर्थव्यवस्था की जो नींव थी उसको हिला दिया है। और सिर्फ तेल ही नहीं, समुद्री रास्तों से आने वाला सामान भी महंगा हो चुका है। जहाजों का किराया रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जिसकी वजह से परेशानी उठानी पड़ रही है। यानी युद्ध में भारी खर्च जो है यूएस उठा रहा है, उसकी कीमत चुकाता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिकी युद्ध खर्च की अगर बात की जाए तो अब तक 1,80,000 करोड़ जो है वो खर्च हुए। पेंटागन की अतिरिक्त मांग जो है 20 लाख करोड़ के आसपास। कच्चा तेल $120 प्रति बैरल नजर आ रही है और आशंका जताई जा रही कि यह बढ़ सकता है, 150 तक जा सकता है। जहाजों पर भी इसका असर है। 3100 रुपए के आसपास जो है वो आकलन किया जा रहा है। ये युद्ध में भारी खर्च है जो अब तक यूएस कीमत चुकाता हुआ नजर आ रहा है। युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं लड़ा जाता, उसकी कीमत पूरी दुनिया चुकाती है। अमेरिका जैसे ताकतवर देश को भी अब इस जंग की भारी आर्थिक मार झेलनी पड़ रही है। लाखों करोड़ का खर्च, बढ़ती तेल कीमतें और सप्लाई चेन पर दबाव। युद्ध के इस खौफनाक खेल की भारी कीमत चुकाई जा रही है। अमेरिका इस युद्ध में अब तक 1,80,000 करोड़ रुपए स्वाहा कर चुका है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि पेंटागन ने अगले दौर के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के भारी भरकम बजट की मांग कर दी है और इसका सीधा असर कहां है आपके पेट्रोल, डीजल और रसोई पर। कच्चा तेल $120 प्रति बैरल का आंकड़ा पार कर चुका है और आशंका है कि हॉर्मूज पर हमला होते ही ये कहीं $150 के पार ना निकल जाए। सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा समंदर में फंसे उन जहाजों से आ रहा है जहां खाने पीने की किल्लत ऐसी है कि फलों जैसी बुनियादी चीजों की कीमत 3100 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। सवाल सिर्फ ये नहीं कि युद्ध कौन जीत रहा है, सवाल यह है कि इस जंग की असली कीमत आखिर कौन चुका रहा है। और अगर हालात ऐसे ही रहे तो यह महाजंग दुनिया की अर्थव्यवस्था को भी अपने साथ खींच ले जाएगी। यानी साफ है, ये जंग सिर्फ मोर्चे पर नहीं लड़ी जा रही, ये जंग हर देश की जेब पर हमला कर रही है। और सवाल अब ये है, क्या दुनिया इस महंगी जंग को लंबे समय तक झेल पाएगी? यानी मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने अब अपनी सबसे बड़ी ढाल तैयार कर ली है। दावा है कि करीब 1 करोड़ की आत्मघाती सेना तैयार है, जो किसी भी वक्त मोर्चा संभाल सकती है, किसी भी वक्त जवाब देने का दम रखती है। और सिर्फ इतना ही नहीं,
ईरान अब होर्मुज स्ट्रेट को लेकर भी बड़ा दांव खेल रहा है, जहां टोल टैक्स लगाने का कानून लाने की तैयारी है। यानी दुनिया के सबसे अहम जो ऑयल रूट है उस पर सीधा कंट्रोल हो जाएगा, और उसको ढाल की तरह कैसे यूज करता हुआ नजर आ रहा है वो भी समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि 1 करोड़ की आत्मघाती सेना इस वक्त तैयार है। होर्मुज पर टोल टैक्स का कानून लाने की तैयारी है, क्योंकि वहां से जो जहाज जाएंगे उनको एज अ टोल पैसे जो है वो देने होंगे। ये कानून लाने की तैयारी है। अमेरिकी जहाजों पर पूरी तरह से एंट्री बैन रहेगी और पूरे अरब को नर्क बना देंगे। जो बयान निकलकर सामने आ रहे थे, जो ट्वीट्स निकलकर सामने आ रही थी, वो भी समझना जरूरी है। रिपोर्ट देखिए। ट्रंप की डेडलाइन की घड़ी जितनी तेजी से भाग रहे ईरान के तेवर उतने ही तीखे होते जा रहे हैं। तेहरान ने साफ कर दिया कि वो घुटने टेकने वाला नहीं। ईरान की संसद ने होर्मुज पर नया कानून लागू करके ट्रंप की टाइमलाइन को हवा में उड़ा दिया है। ट्रंप की धमकियों का मुकाबला करने के लिए ईरान ने अपनी ढाल तैयार कर ली है। अब होर्मुज से गुजरने वाले हर जहाज से टोल टैक्स वसूला जाएगा। अमेरिका और इस्राएली जहाजों के लिए इस रास्ते पर नो एंट्री होगी, और ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो पूरे अरब को नर्क बना देंगे। अमेरिका से लंबी जंग लड़ने के लिए ईरान ने जनफिदा अभियान शुरू कर दिया है, जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपनी जान कुर्बान करने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। ये एक ऐसी आत्मघाती सेना जो ट्रंप के नर्क वाले बयान का जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। तो क्या ट्रंप ईरान की इस आत्मघाती ढाल को भेद पाएंगे? इन सब के बीच रविवार को यूएन में तेहरान के मिशन ने सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की खुली धमकियों को सिविलियंस को डराने के लिए सीधा और सबके सामने उकसाना और वॉर क्राइम करने के इरादे का साफ सबूत बताया। मिशन ने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, इंटरनेशनल कम्युनिटी और सभी देशों की कानूनी जिम्मेदारी है कि वो वॉर क्राइम के ऐसे भयानक कामों को रोके। उन्हें अभी एक्शन लेना चाहिए, कल बहुत देर हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। एक जंग जो सिर्फ जमीन पर नहीं दिमाग में भी लड़ी जा रही है। एक जंग जहां मिसाइलें भी चल रही हैं और शब्द भी। और अब इस महाजंग में एक नया मोर्चा खुल चुका है, वर्ल्ड वॉर का मोर्चा। जी हां, लगातार शब्दों के जरिए, ट्वीट्स के जरिए हमले किए जा रहे हैं। एक दूसरे पर वार पलटवार का सिलसिला देखने को मिल रहा है। दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। सच्चाई और झूठ में जो एक महीन लाइन का फर्क है, वो इस वर्ल्ड वॉर की वजह से खुलता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल के बीच छिड़ी इस जंग में अब सिर्फ बम नहीं बल्कि बयान भी तबाही मचा रहे हैं। कौन सच बोल रहा है,
कौन प्रोपेगेंडा फैला रहा है और कौन शब्दों से ही दुश्मन को हराने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि लगातार शब्दों के खेल से इस वॉर में इस वॉर की आग में घी डालने का काम किया जा रहा है।